अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल अमरूद चाट, और इसके साथ में हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटपटी चटखारेदार अमरूद चाट के लिए चटनी, जिसको कि आप एक बार बनाएंगे और महीने भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चटनी बनाने के लिए एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने भिगो कर रखा है, जिसके अंदर 12 से 15 दाने लिए हैं आलू बुखारे के, साथ ही में 7 से 8 दाने लिए हैं खुश्क खुबानी के, इनको भी पानी में भिगो लिया था, और 5 से 6 अदद इमली के दाने लेकर इनको भी पानी में भिगो लिया था। ये सभी चीज़ें हमने डाल देनी है इस पानी के अंदर। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर के 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधा टीस्पून आपने डाल देना है लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही में 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देना है। अब कूटा हुआ जीरा इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही आपने इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर देनी है। 3 खाने की चम्मच चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ ही में आधी टिक्की आपने इसमें गुड़ की तोड़कर शामिल कर देनी है। 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, और ये देखिए कुछ क्वांटिटी भी इसकी हाफ रह गई है। अब यहाँ पर बाकी इमली, आलू बुखारा और खुबानी भी अच्छे से फूल चुके हैं, और आपने इसमें शामिल कर देना है आखिर के अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन की, साथ ही में 1 टीस्पून आपने काला नमक शामिल कर देना है, और आधा टीस्पून मिक्स गरम मसाला। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी हमारी बनकर तैयार होगी। इसको आपने ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए। जैसे ही चटनी जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, आपने एक ब्लेंडर जार ले लेना है और उसके अंदर डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है। अब इस चटनी को बिल्कुल फाइन बनाने के लिए आपने एक अदद बाउल ले लेना है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखकर इसको एक बार अच्छा सा छान लेना है, जिससे क्या होगा, जो बिल्कुल रेशा कोई भी मोटा दाना रह जाएगा वो आराम से अलग हो जाएगा, और उसको एक बार दोबारा से ब्लेंड करके आप बिल्कुल फाइन चटनी बना सकेंगे। इस चटनी को आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी जार के अंदर इसे डालिए और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख दीजिए 2 से 3 महीने तक। ये बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट के साथ, टेस्ट भी इसका बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। सिर्फ एक बार की मेहनत से बार बार आप इस चटनी को यूज़ करते हुए इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब यहाँ पर अमरूद की चाट बनाने के लिए हमने ले लेना है एक अदद बाउल, और उसके अंदर अमरूद को टॉप और बॉटम से काटते हुए इसके बीजों को भी अलग कर लेंगे। चाट के अंदर बीज को आप ना ही डालें तो बहुत अच्छा है। एक तो बीज जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं होता और खाने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी लगता है। तो आपने सारे बीजों को अलग कर लेना है, और फिर उसके बाद सभी अमरूद को इस तरीके से आपने स्लाइसिस में काट लेना है। अब इन सभी कटे हुए अमरूदों के ऊपर हमने 3 से 4 बड़े चम्मच भर कर डाल देने हैं जो हमने चटनी बनाकर रखी है। अब चटनी डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे अमरूदों को, और उसके बाद आपने 1 बड़ा चम्मच भर कर डाल देना है इसके ऊपर चाट का मसाला। साथ में 1 लीमू को लेकर उसके बीज निकाल लेने हैं, और उसका रस भी आपने निचोड़ कर इसके ऊपर डाल देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटपटी चटखारेदार किस्म की अमरूद की चाट बनके तैयार हो गई है। और साथ में जो हमने चटनी बनाई है, इसको आप चाट के अलावा और भी किसी भी टाइप की चाट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और एक बार बनाने से आप इससे बार बार फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आपने चटनी को फ्रीज़र में रख देना है, और इस्तेमाल से 5 मिनट पहले आपने निकालेंगे ना तो ये चटनी इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी, और 2 से 3 माह तक भी ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। तो आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।